स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ वेरी काइंड एंड मर्सीफुल। तो स्टूडेंट जो आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ये ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि फ़ूड हमारे पास प्लांट में किस जगह बनती है और कहाँ पे स्टोर होती है, कहाँ पे यूटिलाइज होती है। ठीक है, तो इसको 2-3 नाम और भी दिए जाते हैं। ठीक है, वो असल में बेसिक चीज़ यही है कि फ़ूड ने कैसे बनना है और कैसे ट्रांसफ़र होना है, ट्रांसलोकेट होना है। ठीक है, लेकिन उसको एक और नाम दिया जाता है सोर्स एंड सिंक इंटरेक्शन। सोर्स सिंक इंटरेक्शन के सोर्स और सिंक का आपस में रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं कि सोर्स हमारे पास क्या होता है और सिंक क्या होता है। तो अगर हम सोर्स की बात करें तो सोर्स हमारे पास वो वाली प्लेस जहाँ पे फूड ने बनना है। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं कि इसका सोर्स ये चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह सोर्स हमारे पास वो वाली चीज़ है जहाँ पे फूड ने बनना है। प्लेस वेयर फूड इज़ फॉर्म्ड, जहाँ पे फूड ने बनना है उस प्लेस को हम क्या नाम देते हैं कि ये हमारे पास सोर्स है, कि ये फूड बनने का सोर्स है। उसके बाद हमारे पास सेकंड बात आ जाती है सिंक। ठीक है, तो सिंक हमारे पास वो वाली प्लेस है जहाँ पे फूड ने या तो स्टोर होना है, या तो फूड वहाँ जाके स्टोर होगी या फूड वहाँ जाके यूज़ होगी। दो इसके पॉसिबल हो सकते हैं कि या फूड वहाँ जाके स्टोर हो जाएगी कि फर्दर जो प्लांट्स ने एक्टिविटीज़ करनी है उनके लिए बाद में इस्तेमाल होगी, या डायरेक्ट क्या हो जाएगी, यूज़ हो जाएगी। ठीक है, अब प्लांट्स के जो सारे पार्ट्स हैं वो ज़ाहिर सी बात है अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। ठीक है, सिर्फ अगर हम सोर्स की बात करें, इसकी एग्जांपल में हमारे पास लीव्स आ जाते हैं या जो ग्रीन स्टेम्स। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ये ऐसा प्रोसीजर है प्लांट के अंदर जो उनको ऑटोट्रॉफ बनाता है कि वो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, तो सोर्स हमारे पास लीव्स वगैरह हो जाएंगे। और सिंक की अगर हम बात करें तो सिंक में हमारे पास ये जो फ्रूट्स होते हैं ये भी सिंक हैं। इसके अलावा रूट्स भी सिंक है क्योंकि वहाँ जाके फूड स्टोर हो जाती है और बाद में जो प्लांट्स ने एक्टिविटीज़ करनी होती है, ग्रोथ हो गई, डेवलपमेंट हो गई, तो उसमें ये यूटिलाइज हो जाती है। इसी को एक और नाम दिया जाता है वो है फ्लाइम लोडिंग एंड अनलोडिंग। फ्लाइम लोडिंग एंड अनलोडिंग। अब फ्लाइम लोडिंग एंड अनलोडिंग नाम ऐसे किस बेस पे दिया जाता है? फ्लाइम लोडिंग और अनलोडिंग नाम इसे इस बेस पे दिया जाता है क्योंकि हमने जब वेस्कुलर टिश्यूज़ की बात करते हैं तो वेस्कुलर टिश्यूज़ में हमारे पास 2 किस्म के टिश्यू आ जाते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज़ में हमारे पास 2 किस्म के टिश्यू आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जाइलम और सेकंड हमारे पास है फ्लाइम। अब जाइलम की अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये क्या है कि इसने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है रूट से लेकर अपवर्ड बॉडी पार्ट्स में। तो फ्लाइम की जब हम बात करते हैं तो फ्लाइम का हम ये डेफिनेशन या ये फंक्शन पढ़ते हैं कि ये ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में इन्वॉल्व होता है कि फूड को इसने ट्रांसलोकेट करना है। इसी वजह से इसी बेसिक पे हमने फ्लाइम लोडिंग और अनलोडिंग का नाम इसे दिया है। ठीक है, कि जब फूड उधर लोड होगी, ठीक है, तो वो फ्लाइम लोडिंग है फ्लाइम के अंदर, और जब फ्लाइम से फूड खाली हो जाएगी, फ्लाइम फूड से को रिमूव कर देगा, तो उसे हम फ्लाइम अनलोडिंग का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें थ्योरीज कौन सी इन्वॉल्व हुई थी, कौन सी एक्सेप्ट हुई थी और कौन सी रिजेक्ट क्यों हुई थी। ठीक है, तो थ्योरीज की अगर हम बात करें, थ्योरीज हमारे पास 2 किस्म की आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक्टिव और पैसिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी या हमारे पास होगी पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब इस बात को गौर से समझना है कि एक्टिव और पैसिव में हमारे पास फ़र्क क्या है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट नाम से जाहिर आ रहा है कि जिसमें कोई ना कोई हमें एनर्जी रिक्वायर होगी, कि एनर्जी की हेल्प से क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को हमने ट्रांसलोकेट करना है तो एनर्जी हमें रिक्वायर होगी। एनर्जी जब हमें रिक्वायर है तो इसका मतलब यह है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसी सूरत वहाँ पे यूज़ नहीं हो सकती क्योंकि एनर्जी उस वक्त प्लांट्स के पास होती नहीं है या प्लांट्स ने उस फूड से एनर्जी हासिल करनी होती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम आ जाते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास एक आ जाती है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस की अगर हम बात करें तो ओस्मोसिस हमारे पास जो नॉर्मल फ्लो होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसके बाद सेकंड इसमें आ जाती है प्रेशर फ्लो थ्योरी। अब प्रेशर फ्लो थ्योरी, ओस्मोसिस भी रिजेक्ट हो गई। ओस्मोसिस के रिजेक्ट होने की वजह ये थी क्योंकि ओस्मोसिस में अगर हम प्लांट्स के अंदर हम देखें तो प्लांट्स ऑलमोस्ट 1 मीटर जो अपनी खुराक को ट्रांसफ़र करते हैं वो 1 मीटर ट्रांसफ़र करने में 8 ईयर टाइम रिक्वायर होता है नॉर्मल अगर हम
कोई भी चीज़ ऑस्मोसिस हो, नॉर्मल हायर फ्लो से लोअर की तरफ अगर जाए तो ये भी रिजेक्ट होगी। प्रेशर फ्लो थ्योरी हमारे पास क्या होती है कि कोई ना कोई प्रेशर जनरेट होगा और वो प्रेशर क्या करेगा, फूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट करने में हमारी हेल्प कर देगा। तो प्रेशर फ्लो का हम लिख लेते हैं कि विद द हेल्प ऑफ प्रेशर, विद हेल्प ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर की मदद से या प्रेशर हम जनरेट करके ईजिली फूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट कर सकते हैं। तो जो ये भी थ्योरी हमारे पास रिजेक्ट हो गई थी, तो जो थ्योरी हमारे पास एक्सेप्ट हुई थी वो यही थ्योरी है कि प्रेशर फ्लो थ्योरी को इस फ्लाइम लोडिंग और अनलोडिंग के लिए या ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के लिए इन्वॉल्व किया गया था। तो अब हम इसका मैकेनिज्म देख सकते हैं, उधर आपको ईजी समझ आ जाएगा कि सोर्स क्या है, सिंक क्या है और फ्लाइम लोडिंग और अनलोडिंग में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो नॉर्मल हमने बेसिक चीज़ डीप जाके शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम लीव्स में जाते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हमारे पास हो रही है। अगर हम लीव्स की बात करें तो लीव्स का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के आगे हमारे पास ग्रैनम, इंटरग्रैनम और थैलाकाइड्स होते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। वो प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है और उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब एज ए रिजल्ट हमारे पास फोटोसिंथेसिस फूड बनती है। ठीक है, अगर हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को इधर लिख लें तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन हमारे पास ये है, CO2 प्लस H2O के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में। और जो सेकंड हमारे पास चीज़ होगी वो होगी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमारे पास एक पिगमेंट होता है। ठीक है, और ये क्या बनाएंगे, C6H12O6, जो हमारे पास क्या है, ये एक शुगर है या एक एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना दिया। ठीक है, या एनर्जी पुअर कंपाउंड्स ने एक एनर्जी रिच कंपाउंड बना दिया जिससे हम इजीली ब्रेक करके अपनी एनर्जी की एक्टिविटीज़ को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस लीव्स के अंदर हुई, एज ए रिजल्ट हमारे पास खुराक, शुगर जो भी बनी। ठीक है, तो अब फ्लाइम की अगर हम बात करते हैं तो फ्लाइम हमारे पास बिल्कुल ऐसी है कि अगर ये स्टेम है, ठीक है, स्टेम के अंदर से आ रहा है फ्लाइम। ठीक है, तो वो ऐसे पूरे लीव्स के अंदर जो वेन और वेनलेट्स होती हैं उनके अंदर सारा फैला हुआ होता है। ठीक है, तो जब खुराक बननी है तो सबसे पहले खुराक हमारे पास, अगर हम एनाटमी की बात करते हैं तो मीजोफिल सेल हमारे पास मौजूद होते हैं, मीजोफिल सेल। अब मीजोफिल सेल के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, उधर ही फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो डायरेक्ट सबसे पहले खुराक बन के मीजोफिल सेल के पास आती है। ठीक है, लेट्स सपोज ये खुराक हमारे पास बन के इधर ट्रांसफ़र होगी, इधर सारी खुराक आ गई। ठीक है, अब इधर ज़्यादा देर खुराक स्टोर नहीं रह सकती। ठीक है, क्योंकि हम इधर स्टोर करेंगे तो फिर फर्दर जो खुराक बनने का प्रोसीजर है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम फूड को ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो इसके साथ बिल्कुल सेल होते हैं उनको हम नाम देते हैं बंडल शीट सेल। बंडल शीट सेल वो फूड प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए, मेम्ब्रेन के ज़रिए, ठीक है, इधर से इधर ट्रांसफ़र हो जाएगी और फूड इधर आ जाएगी। ठीक है, अब इधर फूड की एक्टिविटीज़ को अगर हम कम कर दें तो ये बेहतर रहेगा कि फूड उधर से ज़्यादा इधर मूव कर रही है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो इसके लास्ट चीज़ होती है इसके बाद वो है हमारे पास फ्लाइम पैरेन्काइमा सेल। फ्लाइम पैरेन्काइमा, अब फ्लाइम पैरेन्काइमा का मकसद भी यही है कि फूड को बंडल शीट सेल से लेकर फ्लाइम तक पहुंचाना। लेकिन फ्लाइम तक पहुंचने से पहले भी हमारे पास इधर एक सेल मौजूद होते हैं जिनको हम नाम देते हैं कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल ये फ्लाइम की हेल्प करते हैं कि फूड को अगर उसके अंदर ट्रांसफ़र करना है तो इजीली ट्रांसफ़र कर देते हैं, अगर फूड को बाहर निकालना है तो बाहर निकालने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा ये हमारे पास हम लेट्स सपोज ये मेरे पास एक फ्लाइम है और इसके साथ ही हमारे पास सेकंड इधर जो प्रेजेंट होगा वो जैलम प्रेजेंट होगा, क्योंकि दोनों वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं, दोनों एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे के फंक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब जाइलम की अगर हम बात करें तो जाइलम हमारे पास इसका क्या काम है कि वाटर को रूट से लेकर अपवर्ड जो हमारे पास पोजीशन है इधर तक वाटर को जो ऊपर वाले पार्ट हैं प्लांट के उन तक पहुंचाना। ठीक है, अब फूड की हम बात कर रहे थे कि फूड हमारे पास इधर से फिर इधर ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, उसके बाद कंपेनियन सेल और कंपेनियन सेल के बाद इधर आ जाएगी। अगर हम फ्लाइम की एनाटमी की बात करें, ठीक है, ये हमारे पास फ्लाइम है, अगर हम फ्लाइम की एनाटमी की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास इधर सीव ट्यूब सेल मौजूद होते हैं, इस तरह पोरस सेल,
जो क्या करते हैं, जो फूड को ट्रांसफ़र करने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, तो जब फूड इधर आ जाती है तो बाज़ दफ़ा बच्चे ऐसे करते हैं कि यहाँ तक फूड आ गई तो इसको फ्लाइम लोडिंग का नाम दे दिया। असल में ये फ्लाइम लोडिंग अभी नहीं हुई। जब तक इधर प्रेशर जनरेट नहीं होगा, इधर वाटर नहीं आएगा, तो उस वक्त तक हम इसे फ्लाइम लोडिंग का नाम नहीं देते। तो हम वाटर, अब जाइलम क्या करता है कि ओस्मोसिस के ज़रिए वाटर अपना इधर ट्रांसफ़र कर देता है। ओस्मोसिस का मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि नॉर्मल फ्लो जो होता है हायर पोजीशन से लोअर पोजीशन की तरफ। तो अब आप देख लें खुद के इधर वाटर ज़्यादा था और इधर कम है, तो वाटर इस जाइलम से फ्लाइम की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, अब इधर वाटर भी आ गया और फूड भी आ गई है। अब जब वाटर आएगा, फूड आएगी, तो इसकी वजह से हमारे पास एक प्रेशर जनरेट होगा, जिस प्रेशर को हम नाम देते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नाम से ज़ाहिर आ रहा है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। ठीक है, कि वाटर की वजह से जो प्रेशर जनरेट हुआ है उसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का नाम देते हैं। ठीक है, अब फूड इधर फ्लाइम लोडिंग इधर तक कंप्लीट हो गई, यहाँ हम इसको सोर्स का नाम भी दे देते हैं। यही हमारे पास असल में क्या है, सोर्स भी है। ये सोर्स बेसिकली हमने डीप जाके देखा, अगर हम नॉर्मल सोर्स की एग्जांपल देना चाहें तो वो हमारे पास लीव्स आ जाते हैं या ऐसे प्लांट्स के पार्ट जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसके बाद फूड क्या करती है कि ये जो हमारे पास सीव ट्यूब सेल हैं, सीव ट्यूब सेल के ज़रिए फूड इधर से नीचे मूव करेगी। ठीक है, और इधर तक पहुंच जाएगी, जहाँ पे भी हमारा सिंक है, जहाँ पे फूड को हमने स्टोर करना है या जहाँ पे हमने फूड को यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो इधर ये लेट्स सपोज हमारे पास एक सिंक है, इसको मैं फ्रूट का नाम ही दे देता हूँ, सिंक को फ्रूट। कोई भी फ्रूट है जहाँ पे फूड ने आके यूटिलाइज होना है। ठीक है, तो अब फूड इधर पहुंची है, फूड भी है, और फूड के साथ सेकंड जो चीज़ हमने उधर प्रेशर जनरेट करने के लिए लाए थे वो था हमारे पास वाटर। अब इधर से फूड क्या करेगी कि इस फ्रूट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी, फूड सारी हमारी ट्रांसफ़र होके इस फ्रूट के अंदर पहुंच जाएगी, और वाटर हमारे पास क्या करेगा, वापस जाइलम के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। वाटर वापस ट्रांसफ़र हो जाएगा और फ्रूट जो फूड है हमारे पास वो सिंपल फ्रूट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इस सिंपल प्रोसेस को हम नाम देते हैं, ये हमारे पास सिंक है, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फ्लाइम अनलोडिंग। ऊपर फ्लाइम लोडिंग थी और ये नीचे जहाँ पे फूड ने स्टोर होना है या जहाँ पे फूड ने यूटिलाइज होना है, इसको हम फ्लाइम अनलोडिंग का नाम देते हैं कि यहाँ पे फूड आके हमारे पास फ्लाइम से फ्रूट के अंदर या जहाँ पे स्टोर होना है वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई है। ठीक है, अब बाज़ हमारे पास प्लांट्स हैं, जैसे अगर हम शुगर केन की बात करें, शुगर केन के अंदर अगर हम देखें तो उसके अंदर जो स्टेम है वो एज ए सिंक इस्तेमाल हो रहा होता है, क्योंकि जहाँ पे फूड बनती है वो आके स्टेम के अंदर स्टोर हो जाती है और एज ए रिज़ल्ट हमें स्वीटनेस मिलती है उससे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था सिंपल के फ्लाइम लोडिंग क्या होती है और अनलोडिंग कैसे होती है। ठीक है, या फूड को हम ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। ठीक है, या सोर्स और सिंक के दरमियान रिलेशनशिप हमारा क्या है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ कि ये लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हुई है। ठीक है, तो लीव्स के अंदर डीप जाके देखना है कि उसके अंदर कैसे हमारे पास अरेंजमेंट हुई हुई है। सबसे पहले मीजोफिल सेल आते हैं जिधर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। ठीक है, उधर हमारे पास फोटोसिंथेसिस होगी, फूड बनेगी। ठीक है, फिर वो बंडल शीट सेल के पास आएगी। ठीक है, फिर वो कंपेनियन सेल के पास। ठीक है, और इसके बाद फ्लाइम के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, इधर से वाटर जाइलम से फ्लाइम के अंदर आएगा और इधर एक प्रेशर जनरेट होगा जिसको हम नाम देते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, या इसको सेकंड नाम ये भी कहा जाता है बल्क फ्लो। बल्क फ्लो का नाम भी इसे दिया जाता है। ठीक है, तो फूड ट्रांसफ़र होगी और एज ए रिजल्ट जहाँ पे हमारे पास स्टोर होनी है या फूड ने जहाँ पे यूटिलाइज होना है वहाँ फूड पहुँच जाएगी। इसको हम फ्लाइम अनलोडिंग का नाम देते हैं। तो इसको सिंपल रखने का, याद रखने का तरीका ये है। ठीक है, कि आप अब ये सेल के अंदर स्टूडेंट मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप एक सिंपल बना लें कि पहले मीजोफिल सेल आएंगे, फिर बंडल शीट सेल आएंगे। ठीक है, फिर हमारे पास फ्लाइम पैरेन्काइमा आएगा और फिर कंपेनियन सेल MBPC। इसको याद रखने का ईजिली ये तरीका है। तो ये था स्टूडेंट हमारा लेक्चर। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो लाजमी पूछिएगा। थैंक यू।